एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। सेटअप आप लोगों को अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैं वृंदावन आई हूँ बिहारी जी के दर्शन के लिए, और नवरात्रि भी स्टार्ट है इस वजह से। और मुझे आप लोगों को पता है मैं प्री रिकॉर्ड करके नहीं रखती हूँ, तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए मैं इस नए सेटअप पर रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर ही हम रीडिंग करेंगे और चेकआउट करेंगे आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की क्या है करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर, ठीक है। एंड बाकी चीज़ें तो आप सभी को पता है कि जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपके साथ नहीं मैच करेगा, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जीज़ की ऊपर है। जितनी एनर्जी आपके पार्टनर की पिक होगी उतनी सारी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर रिलेशनशिप, आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। आज की एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करना, क्योंकि एक तो वृंदावन में ये रीडिंग बन रही है, वृंदा धाम है, ठीक है। यहाँ की बात ही अलग है। जो भी लोग चाहते हैं आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, बेहतर हो, ज़रूर से आज की रीडिंग को क्लेम करना। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में आज क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आज के दिन की। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, 10 of cups, 2 of wands, 2 of cups, 5 of swords, queen of swords, एक सेकेंड, 7 of cups, 6 of pentacles and 4 of pentacles। एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, पता है क्या? आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा गुस्से वाला समझते हैं कई बार क्या, या आज की एनर्जी आपके पार्टनर की आपको लेकर ये दिखाई दे रही है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। कुछ तो नाराज़गी है आप दोनों के बीच में। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑब्स्टिकल्स क्या है इस रिलेशनशिप में? ऑब्स्टिकल्स के लिए प्लीज़ काट दें। क्लैरिटी, ऑब्स्टिकल्स है क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, डर, फियर। ओके ओके, टेम्परेंस, ठीक है। ये कुछ कार्ड्स मैंने ऑब्स्टिकल्स के लिए लिए हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स, मुझे फैमिली, कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी, ठीक है। मैं ऑब्स्टिकल्स के लिए भी आपको बताती हूँ, लेकिन मैं पहले कार्ड्स जो लिए हैं मैं साइन बता दूँ, नंबर्स बता दूँ। यहाँ पे नंबर्स जो दिख रहे हैं वो 7, 8, 6, 4, 10, 2, 2, 5, 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। ओके, 5, 5, 10, ठीक है। 10 नंबर भी यहाँ पे 3 बार निकला है, 5 नंबर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, साइन की बात करें तो लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। देन वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। एलिमेंट सारे ही हैं, राशि यहाँ पर सारे ही निकल कर आए हैं। ओके, मैं क्लैरिफाई करती हूँ डेक से और फिर मैं आपको आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताती हूँ। फर्स्ट हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एक सेकेंड, हाँ मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए इसको ऐसे रखती हूँ, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस सिचुएशन में स्टक है, या ये स्टक की एनर्जी क्यों है? King of Cups and 5 of Pentacles, Queen of Pentacles,
अब यहाँ पे देखो किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों को बिलीव नहीं होगा, अरे आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं या करती हैं तो फिर कांटेक्ट क्यों नहीं करते। अरे ज़रूरी नहीं कि इंसान अगर प्यार करता है तो कांटेक्ट करे, और जो आपके कांटेक्ट में है, जो आपको प्यार दिखा रहा है, वो आपसे सच में प्यार करता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और मैं ये भी कहूँगी कि ऑब्वियसली हर एक की सिचुएशन अलग है, हर एक की चीज़ें अलग है, बट यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी, करंट एनर्जी जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, जो करंटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो ये दिख रहा है, इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर प्यार है, बेशक प्यार है, लेकिन ये फीलिंग्स को बताते तो नहीं है, अपनी फीलिंग्स ये दिखाते नहीं है, सप्रेस नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर भी खुद भी अगर कोशिश करे, खुद भी अगर ये चाहे कि ये फीलिंग्स को ख़त्म कर दे, ये इमोशंस को ख़त्म कर दे, चाहे वो जो आपका प्यार है उसको अपने अंदर से बाहर निकाल दे, फिज़िकली तौर से तो मूव ऑन कर जाना, छोड़ के चले जाना, आगे बढ़ जाना, ठीक है, बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हम मेंटली फंसे होते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में भी यहाँ पर मेंटली ये फंसा दिखाई दे रहा है, स्टकनेस दिखाई दे रही है। फिजिकली तौर से स्टकनेस नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में, मन कहीं ना कहीं कहाँ अटका हुआ है, मन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का आप में ही अटका हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम क्या रीडिंग कर रहे हैं, आपके बारे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपके पार्टनर खुद ये महसूस करते हैं कि वो कहीं ना कहीं आप में अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस होता है जिस चीज़ को छोड़कर वो आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ चुकी हैं, आज भी वो उन्हीं की यादों में खोए हैं या उन्हीं के साथ वो कनेक्टेड है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। क्या दिखा रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं करंटली, और आपके पार्टनर को ऐसा महसूस कर रहा है, महसूस हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अलोननेस की एनर्जी में आ गए हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो ये अकेले हैं। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर करंटली ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में, वो हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपके पार्टनर खुश नहीं है। ये एनर्जीज़ को आप देखो, और आपके पार्टनर, क्या ये कार्ड्स आपको हैप्पी एकदम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग नहीं दिख रहे होंगे। तो आपके पार्टनर की भी सेम एनर्जी है, सेम फीलिंग्स है इस वक्त कि वो आपके बिना, इस रिश्ते के बिना खुश नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर बट ये भी दिखता है आपके पार्टनर का, वो कितने भी दुखी और परेशान क्यों ना हो, वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड में थोड़ा इसको एडजस्ट कर लो। परफेक्ट, आई होप दिख रहे होंगे ना अब आपको। अब मजिशियन को क्लैरिफाई करते हैं, मजिशियन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी देखो यहाँ पर ये दिखाई देती है, ये व्यक्ति किसी ना किसी सिचुएशन में फंसे हुए भी दिखाई देते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पहले भी निकल कर आया है और यहाँ पर भी निकल कर आया है, बट दोनों ही एनर्जी में यहाँ पे फ़र्क है, डिफरेंसेस है। ठीक है, पहली एनर्जी में हमने देखा कि आपके पार्टनर आपसे दूर जाके कहीं ना कहीं आज भी आप में अटके हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये है कि आपसे दूर जाने के बाद ये व्यक्ति किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ से ये खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं, किसी और सिचुएशन में, किसी दूसरे सिचुएशन में। अब ये सिचुएशन हो सकता है कि फैमिली का रेस्ट्रिक्शन हो, फैमिली रुकावट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कार्ड भी लिया ऑब्स्टिकल्स का, तो फैमिली रुकावट हो सकती है, या कोई थर्ड सिचुएशन हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी को ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुके हैं। अब कमिटमेंट दे चुके हैं तो अभी उस चीज़ से निकलने में इस व्यक्ति को तो भाई समय तो लगेगा ही, इस व्यक्ति को उलझन तो होगी ही, इतना आसान तो नहीं होगा उस सिचुएशन से निकल जाना। या ऑलरेडी ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं, जिस वजह से एक घुटन सी एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है कि वहाँ पे रहा भी नहीं जा रहा है और वहाँ से निकला भी नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ दे नहीं पा रहे हैं। इंसान दे कब पाता है, जब उसके पास खुद हो।
जब इस व्यक्ति के पास खुद ही कुछ नहीं है, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, खुद अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद इस व्यक्ति के लाइफ में घुटन है, कंट्रोल है, तो ये आपको कहाँ से दे पाएंगे? ये खुद बंधन में बंधे हुए हैं, तो आपको कैसे आपके पास आ पाएंगे? तो बंधन क्या है, क्या हो सकता है इस व्यक्ति के लाइफ में, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बंधन फैमिली हो सकती है, या ऑलरेडी मैरिड है इस वजह से फैमिली दिख रहा है, इनके बच्चे हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। जिस बंधन की वजह से ये आपको अपना नहीं पा रहे हैं, आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेटली इस व्यक्ति का ये दिखाई देता है कि आपको पाना चाहते हैं या आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इनकी खुद की ही अभी सिचुएशन सही नहीं दिखाई दे रही है। अब जैसे मैंने बोला कि हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने आपसे ब्रेकअप के बाद कमिटमेंट दे दिया था। ठीक है, तो अब हर कोई आपकी तरह होगा कि आसानी से जाने दे, भाई तुमने कमिटमेंट दिया था, अब तुम कैसे जाओगे, अब तुम कैसे रिश्ता तोड़ सकते हो? आपको नहीं पता कैसे कैसे लोग होते हैं। अगर आपने आसानी से जाने दिया है, इसका मतलब आपको लगता होगा ना कि क्या है, उसको भी छोड़ के तो आ सकता है या आ सकती है। नहीं, हर कोई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये फ़र्क होता है ना स्पिरिचुअल पर्सन में और जो स्पिरिचुअल नहीं है उन लोगों में। 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आज के दिन आपके पार्टनर आपके साथ जो पुराने फ़ोटोज़ हैं ना, आप दोनों ने कोई फ़ोटोज़ खिंचवाए हो सकते हैं, वो फ़ोटोज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, या आप दोनों के साथ में बिताए हुए जो पल है, जो मेमोरीज़ आपने कैप्चर की है, अब वो फ़ोटोज़ के फ्रेम में हो, या हो सकता है कि वो मेमोरी में आपके पार्टनर ने वो यादों को समेटा है। अब ये चीज़ हस्बैंड वाइफ के लिए भी कह रही हूँ। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि ये बताता है कि आपके पार्टनर पीछे पलट पलट के बार बार आपको देखते हैं या इस कनेक्शन को देखते हैं। चाहे आप लोग मैरिड हो, सेपरेशन भी हो चुका है, मैं उनके लिए भी कह रही हूँ, आप लोग सेपरेट हो चुके हो, या डाइवोर्स भी हो सकता है कि आप लोगों का हो चुका होगा, या डाइवोर्स प्रोसेस में भी है, तो मे भी हो सकता है कि आपको लगता है कि क्या इस व्यक्ति को कभी अच्छे दिन याद नहीं आते हैं, कभी ये व्यक्ति हमारे बारे में नहीं सोचता, तो सोचता ज़रूर है या सोचती ज़रूर है। या आज की एनर्जी में दिख रहा है कि आज की एनर्जी में इस व्यक्ति को पुराने दिन आपके साथ अच्छे टाइम स्पेंड किए हुए याद आएंगे, चाहे वो आपका हनीमून फेज रहा हो या उसके अलावा जो अच्छे मेमोरीज़ रहे हैं, अच्छा टाइम रहा है, उन दिनों को बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति याद करने वाले हैं। इसके अलावा पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी फ़ोटोज़ को देखना, पुरानी चीज़ों को देखना। ठीक है, वो आपके पार्टनर आज के दिन करने वाले हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप 6 साल पुराना हो सकता है। ठीक है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी ये हो सकता है। ठीक है, आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हो, लेकिन एक दूसरे को लेकर वो फीलिंग्स आती है, वो इमोशंस आता है कि एक तरह से आप लोग एक कपल हो, एक हस्बैंड वाइफ की तरह हो। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके वेट या आपके इंतज़ार में दिखाई देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुको। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं खुद तो बात नहीं कर सकता, या खुद तो ये कांटेक्ट नहीं कर सकते, चाहे ये आपका डर हो, चाहे किसी और का इस व्यक्ति के अंदर डर हो। ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप इस मतलब इनका मन, जैसे हो सकता है कि ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। कई बार मैंने आपसे कहा ना कि वाइसा वर्सा हो जाता है एनर्जी, क्योंकि आपके साथ वो कनेक्टेड होता है। तो जैसे कई बार मन कहता है ना कि नहीं यार, मुझे वेट करना चाहिए, शायद वो कभी ना कभी तो कांटेक्ट करेगा, या कभी ना कभी तो वो मेरे पास आएगी। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे उनका सबकॉन्शियस माइंड कहता है, उनका मन कई बार कहता है कि उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, उनको थोड़ा सा और आपको देखना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कई बार कि आप उनको कॉल करोगे, आप उनको कांटेक्ट करोगे। मे बी अगर आप नहीं कर रहे हो करंटली, तो आप उनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो। ठीक है, तो वर्ल्ड का कार्ड है, और यहाँ पे मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, डिस्टेंस, जियोग्राफिकल डिस्टेंस दिखाई देता है। अलग अलग सिटी, अलग अलग कंट्रीज़ भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से अभी दूर रह रहे हो, सेपरेटेड रह रहे हो, या फिर अलग अलग लॉन्ग डिस्टेंस से मिले हो, सोशल मीडिया से हो सकता है मिले हो, या किसी ऐप के थ्रू आप लोग मिले हो। इसके भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, एंड ये क्या बता रहा है, आप दोनों के बीच में वेटिंग पीरियड क्यों चल रहा है? वर्ल्ड का कार्ड है, कोई ना कोई कर्मा, कोई ना कोई ऐसा साइकिल है आप दोनों के बीच में, जिसको चाह कर भी वो उसको अभी नहीं मिटा सकते हैं, नहीं दूर कर सकते हैं। ऑलवेज हमारे चाहने से चीज़ें नहीं होती है,
हमारे चाहने से हमेशा वो चीज़ें नहीं होती है। इवन आपका मैनिफेस्टेशन भी, हमेशा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको वो मिलेगा तभी जब यूनिवर्स ने चाहा है, जब भगवान ने तय किया है। और एक्चुअली में सब कुछ तय करके हम पहले से ही आते हैं, पहले से ही हमें सब कुछ बताया जाता है, हमारे साथ ये होगा जब हम सोल फॉर्म में होते हैं। तो कोई ना कोई कर्मा है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिस वजह से ये कवर नहीं हो पा रहा है, ये मिल नहीं पा रहे हो आप लोग, ठीक है। एंड आपके पार्टनर आपके साथ एक इंट्यूटिवली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हो सबकॉन्शियस माइंड से ये व्यक्ति आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे कई बार आपको थोड़ा सा मे बी वियर्ड भी लग सकता है, जैसे कई बार होता है ना कि हम इमेजिन करते हैं उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति मेरे सामने है, तो वो एनर्जी भी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड हाई प्रिस्टेस भी निकल कर आया है, तो या तो आप साइकिक हो सकते हो या आपके पार्टनर साइकिक हो सकते हैं, आप दोनों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ किसी के पार्टनर की एनर्जी ये दिखाई दे रही है, वो करंटली इस रिलेशनशिप से दूर इस वजह से ही गए हैं क्योंकि उनको अपने काम के ऊपर फोकस करना है, उनको काम करना है, काम के ऊपर फोकस, काम के ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको अपनी स्टेबिलिटी बनाई रखनी है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने अब तक अर्न किया है, जो भी उन्होंने कमाया है, जो भी स्टेबिलिटी है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ के ऊपर फोकस करते रहेंगे तो वो सब कुछ खो देंगे, ठीक है। मे भी हो सकता है किसी तरीके का इम्पैक्ट उनके करियर में पड़ा हो, इस वजह से ये व्यक्ति आपसे दूर गए हैं या दूरी बना रहे हैं, करंटली डिस्टेंस बना रहे हैं। मे बी आप लोग कांटेक्ट में हो, मिनिमल कांटेक्ट में हो, बट शायद थोड़ा सा डिफरेंसेस आया है, या शायद आप दोनों के बीच में थोड़ी दूरी आई है, या वर्कaholic आपको अभी ज़्यादा आपके पार्टनर दिख रहे हैं। तो हाँ, अभी ये वर्कaholic 3 महीने तक बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। और अभी भी आप में से किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा काम पर फोकस कर रहे हैं। ये किसके लिए मैसेज है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पार्टनर आपसे काम के सिलसिले में आपसे दूर रह रहे हैं, वो उनका कोई और अफेयर या कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, वो लिटरली काम करते हुए दिख रहे हैं, और उनका मानना ये है कि जो भी उन्होंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे तो वो स्टेबिलिटी, वो ग्रोथ उनसे छीन सकती है। ये आपके पार्टनर का सोच है। तो यहाँ पर थोड़ा आपके पार्टनर मुझे गलत दिखाई, देखो काम करने में गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप में रहने से उनका करियर या जो उन्होंने नाम वाम बनाया है वो ख़राब हो सकता है, तो ये गलत है। दूसरा एक और मैसेज भी आपके पार्टनर का दिख रहा है, जितना प्यार इस व्यक्ति को आपसे है, प्यार है, ठीक है, प्यार है, लेकिन ये व्यक्ति खुद से पहले इस प्यार से पहले खुद के बारे में सोच रहे, लेकिन किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में आपके पार्टनर सोचकर आपसे दूरी बना रहे हैं। थोड़ा मटेरियलिस्टिक सोच, अब आप कहोगे प्यार भी है, मटेरियलिस्टिक सोच भी, हाँ प्यार है, लेकिन ज़्यादा पावर किस तरफ है, मटेरियलिस्टिक सोच की तरफ है। माइंड से आपके पार्टनर डिसीजंस लेते हैं, माइंड से आपके पार्टनर सोचते हैं, तो उनको लग रहा है कि कहीं इस रिश्ते की वजह से मेरा वो कंफर्ट जोन ना चला जाए, मेरे को जो वो मिला है, वो नाम मिला है, जो एक कंफर्ट जोन मिला है, वो कहीं ना कहीं दूर ना हो जाए, ठीक है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी चैरियट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ट्रैवल की एनर्जी है, और चैरियट एक्शन को भी डिनोट करता है, एक्शन को भी बताता है, लेकिन आपके पार्टनर का मुझे एक्चुअली यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, आप दिमाग दौड़ाते हैं ना जो बात कहते हैं, वही एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर करेंटली आपको लेकर बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ा रहे हैं कि वो कैसे इस चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। आपके पार्टनर स्पेशली आपको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, या उनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, उनको किसी ने आपके बारे में गलत सलत बोला है, इस वजह से माइंड भी ये व्यक्ति आपको लेकर गलत सोच रहे। तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि शायद वो अपने थॉट को चेंज कर रहे हैं, या उस चीज़ को वापस से कंटम्पलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने सुना है, जो उन्होंने समझा उस टाइम पे, क्या वो सही था, क्या वो राइट था। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ऑल ऑफ सडन यहाँ पर इस व्यक्ति से आपका सेपरेशन हुआ है, या ऑल ऑफ सडन ये व्यक्ति
इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात की है। मान लो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं था आप दोनों के रिलेशनशिप में कि रिश्ता ही ख़त्म करना पड़े या रिश्ता ही तोड़ना पड़े, और ऑल ऑफ सडन इस व्यक्ति ने आपको आकर बोला कि अब इस रिश्ते में वो काम नहीं कर सकते या ये रिलेशनशिप को ख़त्म करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर को आपकी कुछ कही हुई बात बहुत ज़्यादा माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, इस व्यक्ति का आपसे कनेक्ट होने का एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि माइंड में आप चल रहे हो एंड इनको पता है कि आपसे बात करना कहीं ना कहीं उनको लगता है कि थोड़ा सा खतरा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का 10-15 दिन पहले ही सेपरेशन हुआ है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे मिल रही है। अगेन ये हर किसी के साथ ये बात नहीं जाने वाली है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आप में से किसी का 10-15 दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है, या झगड़ा हुआ है, फाइट हुआ है, या आपने इस व्यक्ति को कुछ ट्रिगर दिया हो सकता है। ठीक है, जो भी आपने ट्रिगर दिया है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति उस बात को सोच रहे आपने जो कहा है। हो सकता है कि उस टाइम पर इस व्यक्ति को मिर्ची लगी हो, लेकिन जो कहा है आपने वो चीज़ गलत भी नहीं है, वो चीज़ सही भी नहीं है। अब आपको पता है कि आपने ऐसा क्या कहा है, किस चीज़ से इस व्यक्ति को आपने ट्रिगर किया है। सेकेंडली, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पर्सन भी है, बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं। सेकेंडली, आप में से किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिखाई दे रहे हैं। उनका बार बार आपसे ना झगड़ा करने का, आपसे फ़ाइट करने का मन हो रहा है, आपको कुछ सुनाने का मन हो रहा है। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों, क्योंकि शायद आपने कुछ बोला है, उस वजह से हो सकता है कि इस व्यक्ति को मन कर रहा है आपको कुछ बोलने का, आपको सुनाने का। मैं देखती हूँ क्यों ये फाइट की एनर्जी है, ये अग्रेशन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को, मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्यों है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी किसी बात ने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हर्ट करी है एंड आई टोल्ड यू कि उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं या सोच रही हैं। इस वजह से उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया, आप मानो या ना मानो, उस चीज़ से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हुए। आई डोंट नो आपने क्या बोला है, कुछ तो भी इनको आपने पॉइंट आउट करा है, कुछ तो भी आपने इस व्यक्ति को कहा है। यू आर वेरी पावरफुल पर्सन, आप इस व्यक्ति को हिला सकते हो। ठीक है, अब जब आप अपने पावर पे आ जाओ, लेकिन वैसे तो ये व्यक्ति आपको रुला देते हैं, लेकिन आप अगर अपने पावर पे आ जाओ ना, तो इस व्यक्ति की आप हालत ख़राब कर देते हो। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। आपके पार्टनर डेफिनेटली सिचुएशन को सही करने के लिए कोई ना कोई सल्यूशन या कोई ना कोई बहाने ढूंढते हुए दिख रहे हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स या आपके पार्टनर की एनर्जी, इस व्यक्ति को पेन हो रहा है, इस व्यक्ति को पेन हो रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों पेन हो रहा है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्यों पेन हो रहा है? इंतज़ार, आपका इग्नोरेंस। 2 ऑफ कप्स, मिस कर रहे हैं आपको। जजमेंट, पेन हो रहा है इस व्यक्ति को, आपसे दूर रहना इस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस व्यक्ति को नहीं बर्दाश्त हो रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये आपको कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसीलिए व्याकुलता, आपने सुना है ना कि इंसान जब व्याकुल हो जाता है, यानी कि परेशान हो जाता है, मतलब बेचैनी होती है, उसको एंजाइटी होती है, एक्चुअली यही कहते हैं, एंजाइटी होती है, तब इंसान कैसा बिहेव करता है, उस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही। क्या करे, कैसे अपने मन को शांत करे, कैसे चीज़ें ठीक करे, वो एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर प्लान बनाते हुए एक्चुअली में दिख रहे हैं। प्लान, कंटेम्पलेशन, प्लॉटिंग, आपको प्रपोज करने की या वापस से आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की। मैसेज की एनर्जी मुझे दिख रही है, मैसेज करने के बारे में व्यक्ति सोच रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस व्यक्ति ने ऑलरेडी आपको ब्लॉक किया है या आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक किया है, लेकिन ब्लॉक करने से, दिमाग से तो ब्लॉक नहीं हो सकता है ना। अगर आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक किया है तो ये आपको कैसे अपना मैसेज पहुंचाएं या कैसे कनेक्ट करें, ये चीज़ आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे।
4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को बुरा फील होता है जब आपके पार्टनर ये देखते हैं कि वो परेशान है, मतलब आपके पर्सन परेशान है एंड उनकी फैमिली बहुत हैप्पी है। उनकी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। देखो 5 ऑफ कप्स का कार्ड, 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आपके पार्टनर परेशान है, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इस चीज़ को देखकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हैरान है कि उनकी खुशियों के लिए इन्होंने आपके साथ अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया, बट उनकी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनकी फैमिली ध्यान भी नहीं दे रही है कि भाई सामने वाला सही है नहीं है, हमारा बच्चा खुश है या नहीं है। इनकी फैमिली ऐसी दिखाई देती है कि इनका सब कुछ सही रहे और बाकी इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, अपना कंफर्ट जोन देखते हैं। बहुत सेल्फिश काइंड ऑफ फैमिली हो सकती है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हाई प्रिस्टेस और यहाँ पर है स्टार। मन ही मन में प्रेयर, मन ही मन में ईश्वर से दुआ करना या मैनिफेस्ट करना, प्रे करना कि सब चीज़ ठीक हो जाए। 10 ऑफ सॉर्ट्स यानी कि ये जो पेनफुल सिचुएशन है, पेनफुल टाइम चल रहा है, वो सब चीज़ ठीक हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। क्या प्रे कर रहे हैं, किस चीज़ को प्रे कर रहे हैं? द एम्परर एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन को, डिवाइन मैस्कुलाइन यूनियन को प्रे करते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यूनियन क्लेम ज़रूर करना, यूनियन को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आई होप कि आपके पार्टनर का मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए, आपके साथ आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए, ठीक है। एंड जो ऑब्स्टिकल्स के लिए मैंने कार्ड्स लिए थे, आपको मैं ये दिखा दूँ। ऑब्स्टिकल्स के लिए तो फैमिली का कार्ड है। इस व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं है, इस व्यक्ति के अंदर डर है कि चीज़ें कैसी हो ठीक होंगी, या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। ये ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है। आप लोगों के लव लाइफ के, कुछ लोगों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली, ठीक है। फैमिली मतलब इनके माता पिता, या हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है तो यस, ये ऑब्स्टिकल्स है इनकी फैमिली या माता पिता, जिस वजह से ये आपको छोड़ कर गए हैं, जिसमें ये फंसे हुए हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अगेन यहाँ पे आया था। ये उस चीज़ में फंसे हुए हैं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है। और ये ज़्यादा इशू उन लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जो भी लोग अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वो ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर ना तो वो वहाँ पर रहकर खुश रह पा रहे हैं और ना ही तो वो कम बैक कर पा रहे हैं, ना ही तो वो आपके पास आ पा रहे हैं या आ पा रही हैं, क्योंकि उनको फैमिली का, समाज का, परिवार का डर है बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ मैं मेल फीमेल एक्चुअली दोनों के लिए ही कहूँगी, दोनों ही सिचुएशन में घुटन है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रेंथ, हिम्मत। एक ऑब्स्टिकल्स क्या है? आपके पार्टनर को आपसे बात करने की भी हिम्मत नहीं है, आपके सामने आने की भी हिम्मत नहीं है, ठीक है। आपको लेकर फैमिली में बात करने की हिम्मत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है ये व्यक्ति। जितने पावरफुल, जितने स्ट्रॉन्ग आप हो, जितने स्ट्रॉन्ग तरीके से आप अपने पार्टनर को लेकर बात कर सकते हो अपनी फैमिली में, ये व्यक्ति नहीं बात कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये फियर है, एंजाइटी है आपके पार्टनर को, ये ऑब्स्टिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ। क्या ये ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म कर पाएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? क्या ये ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होगी मेरे व्यूअर्स के लाइफ से, उनके पार्टनर्स क्या इन सब चीज़ों के ऊपर? यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। हाँ, बिल्कुल ख़त्म होगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। बट जितने लोग देख रहे हैं, मान लो 10,000 20,000 जितने लोग देख रहे हैं, सबके केसेस में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बट यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि डेफिनेटली आप में से कुछ लोग हो जहाँ पर ये ऑब्स्टिकल्स है, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये फुल स्टॉप है, रुकावट है, लेकिन ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिमाग से काम लेना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, कोई ना कोई सल्यूशन निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा सच झूठ करना पड़ेगा अपनी फैमिली के साइड में भी, अगर इनको ये रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है तो। और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, इवन पॉसिबिलिटीज शादी होने की भी दिख रही है, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड निकल कर आया है ना।
सो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी। देखो प्रॉब्लम तो है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि प्रॉब्लम नहीं है और ये व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही इनका मन नहीं है, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया। जेन्युइन है इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स, जिससे हाँ यहाँ पे ये दिख रहा है कि उस प्रॉब्लम को फेस करने की स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय, टेक केयर, ओम शांति।